वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज की इस कोर्स में हम आर्ड लूप्स को डिस्कस करेंगे। अभी आर्ड लूप्स क्या है और ये किस तरह दूसरे लूप्स से डिफरेंट है, इसकी आज हम बात करेंगे। तो अब तक हमने टाइप्स ऑफ लूप्स ही डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने फॉर लूप पढ़ा, वाइल, डू वाइल, नेस्टेड लूप्स, ये सारा कुछ हमने अब तक पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको उनकी जो आइडिया है वो क्लियर होगी। अब जो आर्ड लूप्स है ये और बाकी के लूप्स में बेसिक फ़र्क क्या है। तो बेसिकली अब तक जितने भी लूप्स हमने डिस्कस किए हैं उनका एक ही काम था कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना। 10 टाइम्स रिपीट करना है तो कंडीशन में हम 10 लिखते थे, ठीक है। 20 टाइम्स रिपीट करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है तो कंडीशन में हम 20 या लेस देन और इक्वल टू 20, इस तरह की बात हम करते थे। ये जो आवर्ड लूप है ना, ये डिफरेंट इस तरह है कि इसमें आप अपनी कोड को या किसी भी मैसेज को अपनी चॉइस के हिसाब से आइटरेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोड या कंडीशनैलिटी आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती कि 10 टाइम्स रिपीट करवाना है तो मुझे कंडीशन में 10 लिखना है, अब 5 टाइम्स रिपीट करना है तो मुझे 5 करना है, ठीक है। ये आप उस टाइम तक आइटरेट कर सकते हैं जब तक आप चाहें कि मैं इटरेट करता रहूँ, ठीक है। तो ये किस तरह काम करता है, बेसिकली आर्ड लूप जो होते हैं ना, ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन दी फॉर लूप, वाइल और डू वाइल लूप, यानी वही लूप्स हम लिखते हैं इसमें भी, लेकिन हम थोड़ा बहुत एक लाइन या 2 लाइन ऑफ कोड इस तरह लिखते हैं कि इससे हमारा ये जो टास्क है नया वो फुलफ़िल हो जाता है, ठीक है। तो अब ये किस तरह काम करता है, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक आम नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखा है, कुछ लाइन ऑफ कोड है जो कि यूज़र से इनपुट लेती हैं किसी भी नंबर को और उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करती हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ से मैं एक ही बटन प्रेस करूँगा, फिर यानी नंबर इंटर करूँगा 5, और इसके बाद में आपको देख सकते हैं कि मुझे इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सेकंड नंबर को के लिए ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट करना है मैंने, मतलब किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हटाऊँगा और दोबारा इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, फिर एक अलग नंबर इंटर करूँगा, उसकी आउटपुट आएगी स्क्वायर, और इसी तरह एक अलग नंबर के लिए मैं दोबारा ये वाला स्क्रीन हटाऊँगा और इसी तरह ये काम करता रहूँगा। अब अगर आप चाहें कि नहीं मुझे इस तरह नहीं करना है, एक बार मैंने अपना कोड रन किया, अब इधर ही मैंने जैसे कि एक अलग नंबर के लिए इधर ही मैं इनपुट देता चलूँ, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर मैं एक अलग इनपुट दूँ और फिर उसका आउटपुट इसके नीचे यहाँ आ जाए, फिर एक अलग, एक अलग, एक अलग, इसी तरह मुझे बार-बार ये वाला जो स्क्रीन है ये हटाना ना पड़े और बार-बार मुझे वो रन एंड एग्जीक्यूट वाला बटन जो है उसको प्रेस ना करना पड़े। तो इसके लिए आप आर्ड लूप को सेट करेंगे। अब मैं इस तरह सेटअप करूँगा कि एक नंबर इंटर किया मैंने, यहाँ आपको 36 उसका स्क्वायर मिल गया। अब नेक्स्ट नंबर को इंटर करना है मैंने या नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर को मैं एक मैसेज पास करूँ कि यस मैंने नंबर इंटर करना है या नहीं करना है, नो की सूरत में। और जैसे ही मैं अपना आंसर इसके बाद दूंगा तो मुझे एक अलग नंबर का ऑप्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये मेरे उसी आंसर के ऊपर बेस करेगा, ठीक है। पहले मुझे कंप्यूटर पूछेगा कि क्या आप एक अलग नंबर चेक करते हैं या नहीं, फिर मैं उसका आंसर दूंगा, और अगर मैं येस करूंगा तो फिर मुझे एक अलग नंबर का ऑप्शन इधर ही मिलना चाहिए और ना कि मुझे ये वाला स्क्रीन हटाना पड़े और दोबारा रन करना पड़े, ठीक है। फिर एक अलग नंबर के लिए मुझे फिर येस नो, इसी तरह ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा जब तक आप चाहें, ठीक है। तो ये किस तरह काम करता है, इसके लिए सबसे पहले जो काम आपने करना है ना, आप इसको कवर से देखें यहाँ पर, तो ठीक है मैंने इनपुट दे दिया, आउटपुट मुझे मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर मुझसे दोबारा पूछे कि क्या आपने नंबर इंटर करना है या नहीं करना है। तो कंप्यूटर के थ्रू यूज़र से कुछ पूछना है, जिसके सामने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो हम प्रिंट एफ का ही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं ये ऊपर वाला प्रिंट एफ कॉपी करता हूँ और बिल्कुल उसी के नीचे मैं इसी प्रिंट एफ में वो मैसेज लिखना चाहता हूँ, लिखूँगा जो मैं यूज़र से पूछना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या है, मैंने यूज़र से पूछना है कि वांट या वांट, ठीक है, यही ठीक है, वांट टू इंटर अनदर नंबर, क्या आप दूसरा नंबर भी इंटर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। ये सवालिया मार्क भी मैंने कोड किया और इसी के साथ मैं एक हिंट लगाऊंगा कि इस तरह y/n, यानी अगर आप चाहते हैं तो फिर y इंटर करो, अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप n इंटर करो। तो ये तो सिर्फ एक मैसेज था जो मैंने डिस्प्ले किया। अब यूज़र से इनपुट लेना है मैंने, ठीक है, वो आंसर देगा इस चीज़ का कि आपने येस दिया या नो दिया। अब जो भी वो प्रिंट करेगा या प्रेस करेगा, येस या नो, वाई या एन,
तो आप सोचें कि इसको मैंने स्टोर करना है, उस वैल्यू को मैंने रिकॉर्ड भी करना है, तो किधर रिकॉर्ड करना है, किधर स्टोर करना है, इसके लिए भी कुछ सेटअप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो वैल्यू वो एंटर करेगा वो या तो y होगी या n होगी। अब y या n इंटीजर तो है नहीं, ठीक है, ये तो करेक्टर वैल्यूज़ है, तो इसके लिए मुझे एक करेक्टर वेरिएबल चाहिए स्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं इधर आऊँगा ऊपर और एक करेक्टर नाम का वेरिएबल स्टोर कर लिखूँगा करेक्टर टाइप का। तो उसका मैं नाम रखता हूँ another, ठीक है, इसका मैंने नाम लिखा another। अब इसी में हमने यूज़र की आंसर स्टोर करने हैं। तो स्टोर करने के लिए और लेने के लिए स्कैनफ यूज़ करेंगे, स्कैनफ, ठीक है। और इस तरह परसेंट सॉरी, क्योंकि हमने अभी कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, अगर हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम %d लिखते थे। अब यहाँ वैल्यू यूज़र इंटर करना चाहेगा येस, वाई और एन की सूरत में, तो वो तो करेक्टर है, तो करेक्टर के लिए आप लिखेंगे %c, ठीक है। और फिर वही तरीका है कि जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करना है उसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपने लिखना है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ मैं लिखूँगा another नॉन वेरिएबल, यानी कि इसमें हमने वो वैल्यू स्टोर करनी है, और इसी तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट पे क्या ये काम हो जाएगा, हमारा जो है वो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे, क्या वो वर्क करेगी, चेक करें अभी। तो ये इस तरह काम नहीं करेगी मेरे ख्याल से। 5 मैंने इंटर किया, उसका आउटपुट आ गया, और इसके नीचे जो मैसेज था वो आ गया, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है कि यहाँ जो मैंने यूज़र से पूछा है कि वांट टू इंटर अनदर नंबर, अब अगर वो वाई या एन इंटर करना चाहता है तो वो नहीं है, ठीक है। कि मैं लिखो, देखिए मैं जो भी की प्रेस करूँगा मैं इधर आ जाऊँगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा स्कैनफ वर्क नहीं कर रहा। तो ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे एफ फ्लैश, ठीक है, यानी डब्ल्यू फ्लैश फंक्शन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक जैसे ही इस पॉइंट पे एग्जीक्यूशन आ जाता है तो आपका जो एक कंप्यूटर के अंदर, किसी भी कंप्यूटर में, मैं आपको बताता चलूँ कि एक बफर, कीबोर्ड बफर होती है। कीबोर्ड बफर क्या होती है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है आपकी किसी भी कंप्यूटर में, और इसका काम ये होता है कि आपकी जो भी कीबोर्ड के ऊपर प्रेस होती है तो वो रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर मसला होता ये है कि आप जब इधर इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं तो आपका स्कैनफ वही वैल्यू मेंटेन करता है, और इधर आपको एक अलग वैल्यू इंटर करने या लेने की जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैंने वैल्यू लेनी है या नहीं, क्योंकि स्कैनफ के थ्रू ऑलरेडी आपने यहाँ पर एक वैल्यू प्रेस की हुई है और वो उसी के पास मौजूद है। तो आपको इस काम के लिए सबसे पहले वो पुरानी वाली वैल्यू हटानी होगी, ताकि उसके पास स्पेस खाली होगा, तब आपकी नई वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी स्कैनफ से पहले वो फंक्शन लिखेंगे, या फंक्शन है FF लिखना है, LUSH लिखना है, और साथ ही ये वाला काम करना है। तो ये किसी भी फंक्शन के साथ आपने ब्रेसेस तो लगाने हैं। अब इसी ब्रेसेस के अंदर STD और इनपुट लिखना है। अभी हमने क्यों लिखा, और अब क्या इससे हमारे लिए आंसर देने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ऑप्शन आता है या नहीं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि कोड हमने कंपाइल किया, और आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वैल्यू इंटर की 6, और आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36, और मेरे सामने एक क्वेश्चन वही आ रहा है, लेकिन अभी मुझे ऑप्शन आ रहा है, उसी के ऊपर कर्सर है, उसी क्वेश्चन के बाद कि आपने एक दूसरा नंबर इंटर करना है या अभी नहीं करना है। तो मैं अगर वाई को प्रेस करता हूँ तो क्या आप देख सकते हैं कि मुझे सेकंड ऑप्शन को, सेकंड नंबर को इंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक हमने आड लूप ही नहीं लिखा। तो आड लूप के लिए अब आप करना क्या है, वैल्यू आपने इंटर की, येस की, ठीक है, और वो स्टोर हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इंटर ए नंबर ये वाला कोड है मेरे, अब वो एग्जीक्यूट नहीं हो गया, ठीक है। ये आपसे दूसरा नंबर लेगा, फिर उसकी स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। तो इसका करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लूप लिखें, कोई भी आप लूप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डू वाइल लूप लिखता हूँ। तो डू वाइल लूप किस तरह है, सबसे पहले आप डू लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आप उसकी बॉडी लगा लेते थे, इस तरह है ना। अब इसकी बॉडी में ये सारा कोड आपने डाल देना है, जो भी यहाँ पर आपने लिखा है। और ये किस तरह होता है, सेलेक्ट किया और आल्ट और अप एरो के साथ ये उसके अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्क्वायर भी प्रेस किया, आंसर भी दे दिया येस और नो, लेकिन उसी आंसर के बेस पे डिसाइड आपने करना है अब कि क्या वो मैसेज मुझे प्रिंट होना चाहिए या नहीं, दोबारा मुझे नंबर को इंटर करने का मौका मिले या ना मिले। तो इसके लिए आपने कंडीशन सेट करनी है, और कंडीशन के लिए आपको पता है कि वाइल लूप के डू वाइल में आप वाइल के अंदर ही कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन कैसे लिखते हैं आपको भी पता है।
तो इधर आ गए आप, वाइल आपने लिखा और अभी इसकी ब्रेसेस में आपने कंडीशन लगाना है कि ये कोड कब तक चलना है। तो ये उस टाइम तक चलना है जब तक मेरा आंसर येस है। तो मैं लिखूँगा कि ये उस टाइम तक रन करो वाइल जब तक हमारी जो इनअदर के अंदर वैल्यू है, ठीक है, वो बराबर है किस चीज़ के कैरेक्टर वैल्यू है, तो डबल कोट्स तो लगाने हैं और येस। और फिर इधर ब्रैकेट भी हमने सॉरी सेमीकोलन भी आपने पुट किया। अब चेक करते हैं कि अब किस तरह होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन आ चुका है कि इंटर ए नंबर। तो मैं 5 इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो आप यहाँ आंसर रिकॉर्ड करें येस और नो की सूरत में। तो मैं अगर येस के लिए वाई इंटर करूँगा तो अब मुझे सेकंड नंबर को इंटर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, जैसे 5 के लिए आपने दिया। आप देख सकते हैं मैंने इंटर प्रेस किया और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया मेरे लिए वो मैसेज नहीं आ गया। अब ये मैसेज क्यों नहीं आया, चेक करते हैं थोड़ा। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने वाई लिखा है उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स अमूमी तौर पर सिंगल कोट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और नंबर के बाद मैं येस, और फिर आप देख सकते हैं कि अभी इसके नीचे जो है ना, मुझे एक सेकंड ऑप्शन नंबर को इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। और मैं अगर 7 को इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49। और नीचे मुझसे क्वेश्चन है कि वुड यू इंटर अनदर नंबर या नो। तो मैं अगेन येस करना चाहता हूँ एक और नंबर को चेक, तो मैं येस लिखूँगा यानी वाई, और फिर इंटर प्रेस करते हैं आपको नीचे उस नंबर का ऑप्शन मिलेगा। 67 की स्क्वायर क्या होगी देखें, ये अभी आपको कैलकुलेट करके दिया और अब आपको नेक्स्ट चेक करना है। तो फिर वाई, फिर इंटर, और इस तरफ अब हम 90 की स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी हमने कर दिया। अब इस तरह आप जितनी नंबर्स की स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, सिर्फ वाई को इंटर करते रहो और एक एक नंबर इसमें ऐड करते रहो। अब मैं अगर चाहूँ कि बस मुझे नहीं चेक करना है तो मुझे एन को लिखना है और इंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपको सेकंड ऑप्शन का नंबर नज़र नहीं आया, और सेकंड टाइम जब मैं इसको इंटर करूँगा तो मैं अपने कोड में आ जाऊँगा। तो इसको कहते हैं ऑड लूप। अब आप देख रहे हैं कि लिखा हमने एक डू वाइल लूप ही है, लेकिन उसके अंदर जो हम इनपुट्स ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का, वो आप देख सकते हैं कि इसके आगे हमने सिर्फ एफ लास्ट लिखा है और एस टी डी इन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑड लूप्स के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑड लूप को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इसी पॉइंट पे आज का हमारा जो लूप्स का टॉपिक है ये वाइंड अप होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे एक नए टॉपिक को। तो हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।